महासंघ और आईपैक्स भवन वेलफेयर सोसाइटी के इस दीपावली मंगल मिलन समारोह में मैं सुरेश मंडल आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा जोरदार तालियां बजा के एक दूसरे के सम्मान में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान विजेंद्र गुप्ता जी, हमारे लिए बड़े परम हर्ष का विषय है। मैं निवेदन करूँगा इंद्रप्रस्थ विस्तार सहकारी आवास सोसाइटी महासंघ जो दिल्ली में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर प्रथम फेडरेशन है, उसके अध्यक्ष और जो इस भवन को भी संचालित कर रहे हैं श्री तरुण गुप्ता जी, जो पूर्व में सेवा भारती के अध्यक्ष हैं, विद्यार्थी परिषद के भी अपने टाइम में अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं। उनसे निवेदन करूँगा कि एक शॉल बनाकर मैं निवेदन करूँगा हमारे मिलन विहार कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी, हमारे महासंघ के जनरल सेक्रेटरी, सेवा भारती के अंदर भी काम करने वाले हमारे नितिन जल्दी से वो एक मोतियों की माला बनाकर माननीय सभा अध्यक्ष महोदय सत्येंद्र जी से, अश्विनी जी से और सब लोगों से एक मेमेंटो जो है जी सर, इधर भाई आप हमारे लोग विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान विजेंद्र जी विधायक परिषद में मेरे साथ काम किया है उन्होंने।
हमारे 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 बाद रहे। मैं पहले रहा, उसके बाद पैसा आए, तो हमारा पुराना संबंध है। और आज विधानसभा अध्यक्ष ने हमारा सीना जोड़ा हुआ है, तो घर मध्य में आए हैं। मैं दिवाली के इस कार्यक्रम में हमारी इस जो भाषण सोसाइटी का भाषण है, इसमें उन्हीं सोसाइटी का भाषण है। और इसमें सब लोग सब त्यौहार बड़े सद्भावना से, बड़े प्रेम से मिलकर मनाते हैं। और आज आप हमारे मध्य में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिवाली का त्यौहार है, आपका कुछ सुनने को मिलेगा, तो मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आपका धन्यवाद। हमारे लिए एक और खुशी की बात है, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष एक कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं। तो कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की सारी समस्याओं से इनको अवगत है, और मैं इनके क्षेत्र में गया। अब यहाँ आए हैं तो हम तो अगर जिस मंदिर में जाते हैं, अग्रवाल समाज के हैं, 100 रुपये चढ़ा के 1.25 लाख की डिमांड करते हैं। तो आज तो खुद चल के आए हैं। तो इन्होंने बहुत सारे जो ढलाव थे वो वहाँ बंद हुए, और वहाँ पर लाइब्रेरी खुली हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा, भाई ये कैसे करा तुम, हमें भी समझाओ, हमें भी अपने IPF टेंशन में करने। तो कहने लगे एक ही आदमी है जिसने पूरी दिल्ली के अंदर अपने क्षेत्र में काम करा है, उसका नाम है विजेंद्र गुप्ता। तो मैं जब वहाँ से आए तो इन्होंने कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की चर्चा वहाँ से शुरू की। इन्होंने कहा ये मेरा प्रस्ताव पास हुआ था, जो विधानसभा में स्वीकृत हुआ कि ढलाव हटेंगे तो वहाँ पर ऐसे कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। तो इन्होंने मुझे वायदा किया है कि वो कानून मुझे भेजेंगे, तो हम यहाँ पर भी अपना प्रयास करेंगे। दूसरी बात, इन्होंने अभी बैठे बैठे कही कि खट्टर साहब से चलना है और रीडेवलपमेंट के बारे में उनसे हम बात करेंगे। आप जोरदार तालियां बजाएं। जो हम 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, जो महासंघ लड़ाई लड़ रहा है, जो हाई कोर्ट के अंदर हम केस लड़ रहे हैं, उसके बावजूद अगर हमारी कोई सफलता नहीं मिली है, तो एक आशा की किरण हमारे में जागृत हुई है कि दीपावली के अवसर पर विजेंद्र जी हमको ऐसा तोहफा देकर जाए जिससे कि हम एक अच्छा कदम बढ़ा सकें। मान लीजिए विजेंद्र जी, आपकी तालियों के बीच आपकी तालियां जोरदार रखी। सोसाइटी महासंघ के अध्यक्ष तरुण गुप्ता जी, उनकी पूरी टीम, सुरेश बिंदल जी महामंत्री हैं। और मैं कहूँगा कि अगर दिल्ली की ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का कोई प्रणेता है जिन्होंने सबसे पहले ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज को एकमत किया, एकजुट किया, और अब हमारे बीच में वीरेंद्र सचदेवा जी भी आ गए, तो मैं चाहूँगा एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा। तो हमारे अध्यक्ष जी भी आ गए, मैं चाहूँगा एक बार जोरदार उनके लिए ताली बजाएं। तो बात को आगे बढ़ाता हूँ कि सुरेश जी जिन्होंने दिल्ली में ग्रुप हाउसिंग को एक साथ जोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो उसका नाम है सुरेश बिंदल। और ये आज की बात नहीं है, ये बात मैं 3 दशक से ज्यादा की था, लगभग 3 से 4 दशक। ये जो भवन जिसमें हम खड़े हैं वो भी आपकी महासंघ की देन है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ रोहिणी, उसमें लगभग 160 ग्रुप हाउसिंग है मेरी असेंबली में। और जो आपने ढलाव की बात कही, उसकी बात भी मैं पहले पूरी बता देता हूँ, क्योंकि अब वीरेंद्र जी भी यहाँ है और आप अध्यक्ष हैं, तो उस बात को आगे बढ़ाना आसान है। 2007 में मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना था, और उसके बाद 2008 में हमने दिल्ली की सफाई व्यवस्था पर एक आमूलचूल परिवर्तन का एक आह्वान किया, और एक जो गार्बेज और व्हील्स की हम एक पॉलिसी लेके आए।
उसके अंतर्गत पहले क्या होता था, कूड़ा उठाया घरों से और ले जाकर के कूड़ेदान ढलाव पर डाल दिया। वो सड़ता था, भर जाता था, फिर एमसीडी की गाड़ियाँ आती थी, वो उनको भर के ले जाती थी, फिर छुट्टी हो जाती थी, कभी गाड़ी खराब हो जाती थी, कभी डीजल नहीं था। तो पूरी व्यवस्था को बदलने का काम हमने किया और हम लाए गार्बेज ऑन व्हील्स, और सिर्फ जो गार्बेज था, ढलावों था, वो घर से उठेगा और वहाँ पर डलेगा नहीं दोबारा, वो सीधा सेग्रीगेट होकर के एसएलएफ पे जाएगा और ये सारे ढलाव खाली हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी संपत्ति है दिल्ली नगर निगम की। लगभग दिल्ली में 2000 से ज़्यादा 3000 के करीब ढलाव है और हमने तय किया वो पॉलिसी में, वो जो 2009 में पहला एग्रीमेंट साइन हुआ, आउटसोर्स किया हमने, उस समय मैं चेयर पे था और उस एग्रीमेंट पर हमारी स्टैंडिंग कमेटी की मोहर है, मेरे साइन है कि इस ढलावों की जगह जो ये बंद हो जाएंगे, कूड़ा डलना बंद हो जाएगा, तो जो दिल्ली का सबसे गंदा स्थान माना जाता है लोकल एरिया में, उसको हम सबसे अच्छा बना सकते हैं और एमसीडी की सोर्स ऑफ इनकम भी बनेगा। इसमें एटीएम खुल सकते हैं, इसमें एमसीडी इसको आउटसोर्स करती है, बैंक को दे सकती है, इसमें आरडब्ल्यू के सीनियर सिटीजन्स के रिक्रिएशन सेंटर्स बन सकते हैं, इसमें रीडिंग रूम्स बन सकते हैं बच्चों के पढ़ने के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो अपनी बुक्स लाएंगे अपने घर से और वहाँ पर बैठ के पढ़ेंगे। और इसको हमने इसकी एग्जीक्यूट कर दिया और इतना ही नहीं किया, आप रोहिणी असेंबली में आकर देखिए, वहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट हमने रोहिणी जोन से लिया। उस समय की बात, जब मैं विधायक बना तो ढलाव बंद पड़े थे, ढलाव तो बंद हो नहीं थे, तो पॉलिसी चेंज हो गई थी, तो मैंने एमएलए एक्ट से उसको तोड़ तोड़ के और उन पर रिकंस्ट्रक्शन किया और रिकंस्ट्रक्शन करके उसमें कहीं पर रीडिंग रूम्स बने हैं, कहीं पर सीनियर सिटीजन्स के रिक्रिएशन सेंटर्स हैं, कहीं पर लाइब्रेरी, कहीं पर आरडब्ल्यू के दफ्तर है, दफ्तर के आरडब्ल्यू के एक कम्युनिटी प्लेस है, लोग आते हैं बैठते हैं और एक भी ढलाव आपको ऐसा नहीं मिलेगा वहां जब पूरा डल 100%। अब बिंदा जी को मैं बता रहा था अभी, कोई गए होंगे वहां पर, बात तो इन्होंने ही शुरू की, मैंने नहीं की, तो बात जब आपने शुरू की है तो मैंने कहा पूरी मैं कर देता हूँ, तो वो पॉलिसी का ही हिस्सा है। अब समय के साथ साथ लोग उसको तरह तरह से तोड़ मरोड़ रहे, कोई कहते कब्जे हो गए, कोई कहते, मैं सबको समझाता हूँ भाई कोई कब्जे नहीं हुए, ये पर्पज ही इसका ये है और इस पे अल्टीमेट इसकी जो अथॉरिटी है, ओनरशिप है, वो एमसीडी की है, वो जाएगी नहीं, वो उन्हीं के पास रहेगी, लेकिन इसका इस्तेमाल अगर अच्छा हो तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी फैसिलिटी होगी और वो होना चाहिए। तो हमने करके दिखाया है, प्रैक्टिकली हुआ है, आप देख के आए। और ये एक मंजिल नहीं है, इसमें कितनी मंजिल है? 3 मंजिल, उसमें 2 मंजिल है जो आपने देखा है, ग्राउंड और फर्स्ट, और वो जो ग्राउंड और फर्स्ट है वो डुप्लेक्स है, उसके अंदर से ही है। तो आप भी अपने विधायक से बनवा सकते हैं, मैं शर्मा जी हो गया, हाँ, तो ओम प्रकाश जी को मैं कह सकता हूँ आपको बजट उपलब्ध कराएंगे, बाकी में दिक्कत आएगी तो वीरेंद्र सचदेवा जी अध्यक्ष है हमारे, वो तो निश्चित रूप से एमसीडी के लोगों को कह के दूर करवा देंगे। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है, इसकी जो आवश्यकता है वो दिल्ली को है और ये एमसीडी भी अपना इसको सोर्स ऑफ जनरेशन बना सकता है, इससे एक तरह से रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, इसका किसी भी तरह इस्तेमाल करके। अमूल को दिया जा रहा है,
मैं कहूँगा अभी जो हमारी केमिस्ट शॉप्स खुलती है जो भारत सरकार की जेनरिक वाली, वो इसमें खोली जा सकती है और बहुत अच्छा इस्तेमाल इनका हो सकता है। दूसरा विषय जो यहाँ बात मेरी आपसे हुई और वह ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज के रीडेवलपमेंट में है। देखिए ये बहुत लॉन्ग वेटेड है। हम सब लोग ग्रुप हाउसिंग में रहते हैं, मुझे खुद ग्रुप हाउसिंग में रहते हुए लगभग 35 साल से ज्यादा 35 साल हो गए। ग्रुप हाउसिंग की अपनी एक लाइफ है। अभी पीछे स्ट्रक्चर वो सब हो रहे थे, उसका ऑडिट हो रहा है, फिर आकर के वो कहते हैं कि आपके स्ट्रक्चर में तलेड़ा आ गई है, इसमें कमी है, ये है तो ठीक करवाइए वगैरह वगैरह। कब तक ठीक करवाइए और कब तक चलेगा? एक लाइफ है उसकी। अभी जो FAR आपके पास आज है और जो आपकी सोसाइटी के पास है वो भी आप पूरा नहीं इस्तेमाल करें। और अभी तो FAR और बढ़ने वाला, क्योंकि दिल्ली का जो प्लान है वो वर्टिकल ग्रोथ का है। दिल्ली को आप घनत्व के आधार जो आपका धरातल पर उसके को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आप ऊपर जा सकते हैं, हाई राइज जा सकते हैं। और मास्टर प्लान 2021 भी कहता है कि हाई राइज जो है वो अलाउड है। अब कोई लिमिट नहीं है पहले की तरह कि 7th फ्लोर तक ही होगा, इतने लिफ्ट लगेगी। अब आप 15 फ्लोर भी बना सकते हैं। अभी मास्टर प्लान 2041 आने वाला है, उसमें तो आपको और FAR मिलने वाला है, लेकिन उस FAR का आप इस्तेमाल कैसे करेंगे? जब तक आप किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक FAR का इस्तेमाल नहीं हो सकता। थर्ड पार्टी को आप मान लीजिए आज आपके पास एक FAR है, मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, कल को आपको मिलता है 1.25, यानी आपका जो एक फ्लैट है वो 1.25 फ्लैट हो सकता है। समझाने की दृष्टि से कह रहा हूँ। अब 1.25 का 1.25 आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसमें से मान लीजिए आपने इस्तेमाल किया 1.5 और बाकी बचा 0.25 आपने थर्ड पार्टी को दे दिया। यानी कि थर्ड पार्टी जो गुड़गांव में, नोएडा में जगह जगह हाई राइज बिल्डिंग बनाती है और बड़ी मॉडर्न सोसाइटीज बनाती है, वो आपसे पैसा भी नहीं लेंगे। बदले में वो जो आपका FAR बढ़ा उससे जो नए फ्लैट बनेंगे वो मेंबर्स को वो लेना चाहेंगे। जो भी आपका वहां पर उनके साथ एक कमर्शियल डील होगी और जो उसका मोटिवेशन होगा, कुल मिलाकर के इसमें पेज कहाँ रहेगा कि कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के एक्ट को अमेंड करे बगैर ये संभव नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कहता है कि आप मेंबर बढ़ा नहीं सकते। आज अगर आपकी सोसाइटी में 100 मेंबर है तो आप उसको 125 नहीं कर सकते, क्योंकि जब FAR बढ़ेगा कुछ FAR खुद इस्तेमाल करेंगे, कुछ से नए फ्लैट जो बनेंगे उसमें नए मेंबर आएंगे, उन मेंबर्स के लिए आपको सोसाइटी एक्ट को अमेंड करना। और ये बात चल रही है, मेरी खट्टर जी से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव एक्ट को अमेंड करने की जरूरत है। मैंने फिर जो मंत्री हैं हमारे, मैंने उनको भी बुला करके कहा कि भाई इसको एक्ट को अमेंड करने के लिए, इसको रिव्यू करने के लिए आप यूडी मंत्री जी के साथ एक मीटिंग करो और उस मीटिंग करके और उसमें इसका सेंट्रल गवर्नमेंट यानी DDA और दिल्ली गवर्नमेंट यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें आपस में तालमेल बनाएंगे। पहले तो केजरीवाल जी ने मना कर दिया, मैं आपको बताऊं, पूरा इस मैटर को डूम कर दिया। लेकिन अब क्योंकि दोनों जगह हमारी सरकार है तो हम इसको बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ये काम मैं समझता हूँ कि जिंदगी से बढ़िया कोई नहीं है। हम लोग देखिए रिंग के अंदर आप जब तक अपना दबाव सिस्टम पर नहीं बनाएंगे, लोगों को, सरकार को चीजों का ध्यान नहीं दिलवाएंगे, तब तक चीजें आगे बढ़ती नहीं। तो मैं आपको खुले तौर पे आमंत्रित करता हूँ और आपको ताज पहनाता हूँ कि इस काम को आप अपने हाथ में लीजिए, पूरी दिल्ली को सलाह मिले। सिर्फ जमुना पार्क की सोसाइटी को नहीं, द्वारका की सोसाइटी को, रोहिणी की सोसाइटी को, नहीं तो 1200-1500 सोसाइटी था दिल्ली।
सबको लाभ मिलेगा। और अल्टीमेट तो सारी दिल्ली को सोसाइटी में बदलना बदली जाएंगी। ये अब नया बात कहेंगे तब होगा, ऐसा नहीं है। ये अब हो 20 साल में हो 50 साल में हो, एक दिन आएगा जब पूरी दिल्ली हाईवे, क्योंकि मास्टर प्लान का जो सोच है वो व्यवहार वो यही है कि कोई भी 3000 मीटर या उससे बड़ा अगर आपके पास पीस ऑफ लैंड है तो आप उस पर हाई लाइन पूलिंग बना सकते। अभी ये जितना जो लैंड पूलिंग होगा, ये लैंड पूलिंग क्या है, इसमें जितनी एग्रीकल्चर लैंड थी दिल्ली की वो सब अब हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए वेट कर रहे हैं। जिस दिन मास्टर प्लान 2041 घोषित होगा उस दिन पूरे दिल्ली के अंदर लगभग 8 से 10 लाख मैं तो समझता हूँ 8 से 10 लाख नए फ्लैट बनेंगे, लेकिन वो बनेंगे नोएडा और गुड़गांव में। तो हम कहीं पीछे ना रह जाएं, हमें मैच करना है बाकी दिल्ली से भी और बाकी आस पड़ोस से भी, नेबरहुड से भी। तो उसके लिए जरूरी है कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को अलर्ट रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा और लीड लेनी पड़ेगी। तो मैं आज के इस मौके पर दिवाली की बधाई पहले देनी चाहिए थी, दिवाली की बधाई आपको बाद में दे रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेट मकसद तो दिवाली के अवसर पर मिलने का है। और ये जो अवसर है, ये दिवाली का जो त्योहार है वो किसी जात पात मजहब से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी धर्म की सीमाओं से जुड़ा हुआ नहीं है, देश की सीमाओं से भी जुड़ा हुआ नहीं है। पूरी दुनिया में हर धर्म में दिवाली का मतलब है एक नई उमंग, एक नई चमक, एक नया उत्साह, एक नया जोश। और ये जोश का त्योहार है, हम सबको भगवान राम से तो जोड़ता ही है, लेकिन हमारे जीवन में भी एक ऊर्जा का संचार करता है। कहते हैं ना कि बुझे हुए मन भी खिल उठते हैं। तो आइए इस दिवाली पर हम सब अपने को, अपने साथियों को, अपने मित्रों को, अपने मिलने जुलने वालों को दिवाली की बधाई दें और इस खुशी के साथ जोड़ें। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र जी। आपने अपनी बातों में सिर्फ एक बात कही है, मैं उस पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। लंबी बहस की बात नहीं है, वो तीन हेक्टेयर की बात कर रहे थे, 3000 मीटर की बात कर रहे थे। यही सबसे बड़ा रोड़ा है। डीडीए ने किसी भी 1252 सोसाइटी है, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी दिल्ली में, किसी को भी नहीं जमीन दी, मांग रहे हैं। तो जो दी नहीं है वो मांग क्यों रहे हो, इस पे ही झगड़ा है। बाकी 1.67 चलिए आपसे मुलाकात हो यार, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। मित्रों, डीडीए उत्सव ग्राउंड में दशहरा उत्सव मना, हम प्रफुल्लित थे, आनंद में थे। रातों की नींद उड़ गई थी कि हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं देश के यशस्वी माँ भारती के सपूत श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रभु की माया। उस दिन जब वो मुख्यमंत्री अपने घर से चल पड़ी हमारे यहाँ आने के लिए, रास्ते में संबंध हो रहा था, मंच पर एक व्यक्ति विराजमान थे, जो उस व्यक्ति का नाम था भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय सचदेवा जी। और आप सच मानिए कि प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर आने का जो भी कार्यक्रम बना, उसके लिए किसी एक व्यक्ति को श्रेय दिया जा सकता है, वो है श्रीमान विजेंद्र। और इसके बाद मैं वो उन सारी समस्याओं को बात नहीं करना चाहता। फिर उसके बाद इनकी प्रेरणा से हमने पत्र लिखा कि साहब आप आए नहीं, हम आपसे आशीर्वाद लेने के वंचित रह गए। और वो जब प्रधानमंत्री कार्यालय से उनको निमंत्रण मिला और जहां हम जाके मिले तो वो अद्भुत था। और उस सारे कार्यक्रम के पीछे जिस व्यक्ति का हाथ रहा वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी का रहा।
और सबसे खुशी की बात यह वो जमुना पार्टी निवासी है, तो ट्रांस जमुना पर उनका पूरा अधिकार है। मैं निवेदन करूँगा तरुण जी से वो एक शाल बनाकर हमारे मध्य में चेतन जो आयुर्वेद के बड़े डॉक्टर हैं, आज के कार्यक्रम के स्वागत का सारा काम उनके जुम्मे है और ये पट्टा बना रहे हैं। मैं निवेदन करूँगा संजय जी से वो एक माला बनाकर मैं निवेदन करूँगा हमारे जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पे खड़े हैं सब मिलकर आपकी तालियों के बीच में ताली बच्ची रहने के लिए आप चाहते हो अपनी बात बताइए, प्रधानमंत्री जी आए तालियां बजाओ की जोर से। आपको तो समझो इससे बढ़िया तो मौका ही नहीं है। आप जब चले जाते तो क्या रह जाता? हाँ जी सर, इधर सामने। अब आप देखो ना, जो चांदनी चौक के क्षेत्र से राजनीति के अंदर कदम रखकर आज पूरे देश के अंदर यहाँ प्रधानमंत्री जी दिल्ली के बारे में कोई भी बात हो तो सदैव जी से संपर्क करके बातचीत करते समझते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी समस्याएं हैं, सरकार का काम तो सरकार के तरीके से होता है। एक मेज से दूसरी मेज पे फैल जा रही है तो वो पहले इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर उधर आएगी। हाथ के आगे बेच सकते तो कठिनाई होती है, परंतु हमें उम्मीद है कि हम निश्चित रूप से अपनी समस्याओं का निदान पाएंगे और जब अगली दिवाली पे हम मिलेंगे तो हमारे चेहरे पे वो खुशी होगी जिसके लिए हम बहुत दिनों से ललायित हैं। आपकी तालियों के बीच में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान विजय संदेवा जी का कि वो हमें अपना दिवाली की शुभकामनाएं दें, आशीर्वाद दें। हमारे बीच उपस्थित आदरणीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी, श्री सुरेश जी, हमारे जिले के अध्यक्ष मोहम्मद दीपक जी, उपस्थित सभी साथियों। अब विजेंद्र जी को सुनने का ये फायदा होता है कि ये अपने आप में इंस्टीट्यूट है। कोई भी प्रॉब्लम आपको आ जाए तो आप इनसे समझ भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। और एक काम लोगों ने और बेहतर किया है, जिसकी मैं कई बार अलग अलग मोर्चों में प्रशंसा करता हूँ। दिल्ली विधानसभा सिर्फ इसलिए जानी जाती थी कि वहाँ विधानसभा का सत्र होता है, लेकिन उसकी ग्लोरी क्या है, उसका महत्व क्या है, उसके लिए कार्यक्रम करना और पूरी विधानसभा को पेपरलेस करना, उसके लिए विजेंद्र जी को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अब जब विजेंद्र जी को मैं सुन रहा था तो मुझे लगा कि सुरेश बंदर जी ने वही अपनी चीजें छोड़ दी होंगी कि भाई सिन्हा ऐसे ऐसे दिखते हैं। मुझे लग रहा था कि यार दिवाली है, सब लोग हंसती मस्ती से घूम रहे होंगे, गोलगप्पे खा रहे होंगे। तो समस्याएं जीवन का अंग है, उनको दूर करते रहना हम सबकी ड्यूटी है, कर्तव्य है, वो हम पूरा करते रहेंगे। लेकिन आज आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और विजेंद्र जी का अगली दिवाली पर मुस्कुराएंगे। मुझे लगता है इस दिवाली में पूरा हिंदुस्तान मुस्कुरा रहा है, क्योंकि जीएसटी की जो बचत दिवाली है ये आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डाल रही है, आगे भी डालने वाली है। तो एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है कि वो पूरे देश को स्वस्थ और सुखी देखना चाहते हैं, उन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।
सुन के तेरी नजर डबडबा जाएगी, बात दिल की जो अब तक तेरे दिल में थी, मेरा दावा है फोटो पे आ जाएगी। तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है, मसीहा मैं निवेदन करूँगा हमारे महासंघ के अध्यक्ष और IPS भवन के अध्यक्ष श्री तरुण गुप्ता जी से, वो आप सबके स्वागत में और माननीय लेखा जी के स्वागत में दो शब्द कहें। सब भाइयों को राम राम। जय श्री राम। जय श्री राम। रावण की वार्ता नहीं की भाई साहब, दिवाली का मौका है, रावण की आवाज निकाल दो। राम 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 राम। अब आइए बात हमारे मध्य में पधारे अतिरिक्त रजिस्ट्रार कोटू सेक्रेटरी लेखा जी, माननीय नसीम सिंह जी, भवन के महामंत्री, अपने संस्थापक महामंत्री सुंदर जी, महासंघ के महामंत्री मितेश जी, संजय जी हमारे सलाहकार हैं, आपसे IPS के जाने माने व्यक्तित्व, माताओं बहनों, आज दिवाली का त्योहार, भारत देश उत्सव का देश है, हर दिन कोई ना कोई उत्सव है। आज न्याय देश का बड़ा है, तो आज न्याय कल बंगाल में है, कल असम में है, कभी यूपी में, कभी बिहार में, कभी दिवाली आ रही है, फिर छठ पर्व आ रहा है, फिर देव निकासी आ जाएगी, अभी इशारा होके गया है। इशारे में इस बार माननीय प्रधानमंत्री को आना था, किसी वजह से नहीं आ पाए, तो फिर उनसे मिलने गए, हमारा बड़ा सौभाग्य रहा। और उनका ऐसा व्यक्तित्व, जितना सहज व्यक्तित्व, जितना बड़ा पद उतना सहज व्यक्तित्व उनसे सीखा हमने। किसी बात में भी गर्म न होना ये मनुष्य के काबिल होती है। कहीं भी किसी भी स्थिति में अपने को पछाड़ना होती है, ये उनसे सीखा हमने। उन्होंने जैसे उन्होंने एंट्री की
मुख्य वर्ण था, इतना बड़ा व्यक्ति देख के हम लोग को फोटो खींची। अलग उनका पैसे की बात करी कि आज भारत में कोई आइटम ऐसी नहीं है जो ना बन रही हो, तो स्वदेशी पे जोर दें, हमें जितना मिल सके स्वदेशी पे ध्यान करें। स्वदेशी चीज आज भारत सुई से लेके सेमीकंडक्टर चिप तक भारत में बन रही है। आज कोई भी ऐसी आइटम नहीं है जो भारत में ना बन रही हो, तो कभी कुछ चूक नहीं है, नहीं पता, क्योंकि हम महंगा माल है। तो कि आज के बाद कोई भी चीज हम विदेशी नहीं खरीदेंगे, जो जरूरी है जो मजबूरी है वो हम विदेशी जरूर लेंगे, लेकिन कोई भी चीज स्वदेशी ही लेंगे हम। विदेशी चीज में कोई बिल्कुल, चाहे चाइना की हो, चाहे कोरिया की हो, चाहे इंग्लैंड की हो, चाहे अमेरिका की हो, कोई भी चीज आज उनके बाद के बाद हम स्वदेशी ही लेंगे। घर में जो भी चीज इस्तेमाल होगी वो स्वदेशी होगी। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी सोसाइटी की अपने बंधुओं को महासंघ की तरफ से मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारा संदेश पहुंचाएं। दिवाली की शुभकामनाएं पूरी सोसाइटी के परिवारों को, पूरी सोसाइटी के लोगों को, अपना जो आइटम विस्तार का क्षेत्र है सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तरुण जी, आपने उन क्षणों को याद किया जो लोग 5 लोग हम वहाँ गए थे, वो जीवन भर उन क्षणों को भूल नहीं सकते। इतना प्यार, दुलार, आशीर्वाद और वार्तालाप का समय मिला जिसकी कल्पना हमने नहीं की थी। और आज हमारे बीच में दिल्ली सरकार के बड़े अधिकारी जो कोऑपरेटिव मूवमेंट को अपने दिशा निर्देशों के अनुसार, कानून के अनुसार बना रहे हैं, चला रहे हैं। श्री लेखराज जी जो हमारे क्षेत्र के ही ट्रांस जमुना क्षेत्र के निवासी हैं, आज हमारी प्रार्थना पर यहाँ पर पधारे हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा वो भी इस मौके पर ये जितने सहकारी बंधु बैठे हैं इनको दीपावली की शुभकामनाएं दें और जो भी वो आशीर्वाद देना चाहें वो दें। थैंक यू। हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे माननीय पूर्व विधायक जी नसीम सिंह जी और हमारे महासंघ के अध्यक्ष श्री तरुण गुप्ता जी और सुरेश बिंदर जी और बाकी सभी पदाधिकारीगण जो मंच पर हासिल हैं। और आज आप लोगों के बीच में इस दिवाली के उत्सव के संबंध में जो आपने मुझे सम्मान दिया अपने बीच में बुला के, इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और ट्रांस जमुना जैसा कि बताया विधान जी ने कि मैं भी यही पास में विवेक विहार का निवासी हूँ, तो ये तो मेरा घर है, तो यहाँ आकर के जो खुशी होती है वो मैं दिल से अनुभव करता हूँ और इसका मैं गुप्ता जी को, रंजन जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कि हमारा जो डिपार्टमेंट है और ये हमारी आवासीय कॉलोनी रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंतर्गत विकसित हुई है और उसमें जो बार बार आने का अवसर मिलता है तो वो हमारे लिए अच्छा अवसर होता है जो लोगों के साथ जुड़ने का। तो इस अवसर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि नवंबर के अंदर 14 नवंबर से लेकर के और 20 नवंबर तक हमारा कोऑपरेटिव वीक मनाया जाता है। और इस बार जो दिल्ली सरकार ने फैसला किया है क्योंकि ये हमारा इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर 2025 है और वो धूमधाम से मनाया जा रहा है पूरे विश्व में और हमारे भारतवर्ष में भी, तो उसी के तहत ये जो कोऑपरेटिव वीक है हमारे सभी दिल्ली में पूरे इसको बड़े ही धूमधाम से मनाने का निर्णय हमारे मंत्री जी ने लिया है। और उसके अंतर्गत जो है हम बहुत सी गतिविधियां करेंगे। उसमें
हमारा 13 तारीख से लेकर के और 15 तारीख तक सहकार मेला लगेगा दिल्ली हाट INA के अंदर। और वहाँ पे ऐसे ही जैसे यहाँ कल्चरल प्रोग्राम आपका चल रहा है, वहाँ पे जो कोऑपरेटिव से जुड़े हुए लोग हैं उनके कार्यक्रम होंगे और हम उसको कोशिश करेंगे कि हम अपने कोऑपरेटिव विभाग को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर प्रचारित करने की उद्देश्य से एकत्रित हों और वहाँ पर आनंद लें। तो 13 से 15 तक हमारा INA के अंदर दिल्ली हाट के अंदर प्रोग्राम होगा। ये उनके अलावा हमारा जो मेगा इवेंट होगा वो तालकटोरा स्टेडियम के अंतर्गत किया जाएगा। दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ और सभी लोग मिलजुल कर खुशीपूर्वक दीपावली मनाएं। आज का जो कार्यक्रम है दीपावली महोत्सव के रूप में जो मनाया जा रहा है यहाँ पर पटपड़गंज IPEX भवन के अंतर्गत, मुझे यहाँ आज शामिल होने का मौका मिला, बड़ी खुशी हुई। और बहुत अच्छा है कि किस तरीके से सभी सोसाइटीज़ के लोग मिलकर के ये ऐसे दिवाली उत्सव मना रहे हैं और ये एक बड़ा अच्छा मिलन का अवसर है। और जिस तरीके से भगवान राम जब वापस आए थे वनवास से, तो उसकी खुशी में हम दीपावली को मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। तो वैसे ही यहाँ सभी लोग मिलकर के इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे से दीपावली का उत्सव मनाएंगे, मिलजुल करके दियों को जलाएंगे और खूब धूमधाम से दीपावली मनाएंगे। लेखराज जी, आज मंच से तरुण जी और बिंदल जी ने संदेश दिया कि प्रधानमंत्री जी द्वारा इनकी द्वारा आया कि स्वदेशी अपनाएं, तो क्या इस पर आप कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल सही बात है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री सदैव स्वदेशी बढ़ाने के लिए हमारा आह्वान करते हैं, और उससे ना केवल हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी बल्कि हमारा देश विकसित होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम आत्मनिर्भर बनेंगे। और स्वदेशी क्योंकि हमारे आज़ादी के आंदोलन का नारा था और आज भी वो तर्कसंगत है। आज भी हम आगे बढ़ने के लिए स्वदेशी अपनाना चाहिए। और जैसा कि कोऑपरेटिव के हम सिपाही हैं, तो स्वदेशी हमारा नारा है और हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। लेखराज जी को बताना चाहता हूँ, यहाँ पर अपने IPEX सोसाइटी महासंघ की ओर से हम डिस्पेंसरी चलाते हैं। अंदर बच्चों को फ्री कंज्यूमर कंप्यूटर कोर्सेज सिखाते हैं। बहुत ही अद्भुत काम है। वाल्मीकि जी की तस्वीर के नीचे खड़े होके आज हम यहाँ पर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको दे रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अपनी सेवाएं और जनता के लिए सुरक्षित करेंगे और हम सहकारिता के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ लेखराज जी, आपके पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिवाली के मौके पर हमारे एडिशनल रजिस्ट्रार साहब हमारे मध्य पधारे। मैं पूरे IPEX महासंघ की तरफ से, IPEX भवन की तरफ से मैं सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ हमारे मध्य में आए, और आशा करता हूँ कि इसी तरीके से पैसा का सहयोग मिलता रहेगा। तरुण जी, प्रधानमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई, क्या कुछ ऐसी बातें आप शेयर करना चाहेंगे दर्शकों से? प्रधानमंत्री जी का जो व्यक्तित्व था, बड़ा सहज व्यक्तित्व, बड़ा जैसे हम गए उनका दूसरे का स्वागत करने का तरीका था, वो एकदम से खड़े होकर हमारे पास आए, फोटो खिंचवाई। इतना बड़ा व्यक्तित्व और इतना बड़ा हम लोग उनसे, उनके व्यवहार से, अपनेपन से अभिभूत हैं। और उन्होंने विदेशी भगाओ स्वदेशी अपनाओ का एक जो नारा दिया है, उस पर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पूरा IPEX नहीं, पूरा देश उस पर चलेगा और चलता रहेगा। ये बेसिकली तो जो लोग संगीत का है प्रोग्राम है, और लोकल ही रंगारंग कार्यक्रम रखा है, जो कि मतलब फोल्क डांसेस के ऊपर है बेसिकली थी, ताकि जो पारिवारिक मनोरंजन पूरा हो। आज के कार्यक्रम में श्री लेखराज जी एडिशनल रजिस्ट्रार आए थे। विजेंद्र जी आने वाले हैं, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र जी हमारे मध्य में अभी उपस्थित होने वाले हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शिवराज सिंह जी भी आने वाले हैं। यहाँ के MLA ओम प्रकाश जी, रमेश करक जी,
यहाँ के पूर्व विधायक नसीब सिंह जी, सभी गणमान्य व्यक्ति, शशि चांदना जी निगम पार्षद, सभी हमारे मध्य में उपस्थित है।